नमस्कार, आप सभी का आपका अपना इस यूट्यूब चैनल लता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यंजन और आपका छत्तीसगढ़ आभूषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका छत्तीसगढ़ी व्यंजन से संबंधित आपके एग्जाम में 1 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपका छत्तीसगढ़ी आभूषण से संबंधित 1 से 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोनों टॉपिक से हम लोग एक ही वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी होने वाले महिला प्रयोगक्षक के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को टॉपिक वाइज हमारे चैनल के माध्यम से महिला प्रयोगक्षक के एग्जाम के लिए एमसीक्यूज के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपको महिला प्रयोगक्षक के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन जो कि आपका छत्तीसगढ़ी व्यंजन से कराए जा रहे हैं, ठीक है। यही सभी क्वेश्चन आपका सीजीपीएससी व्यापम और आपका इन सभी एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका तस्मई क्या है। तो तस्मई आपका ये क्या है, इसे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है खीर, हलवा, खिचड़ी, पूरी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तस्मई आपका ये खीर है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा प्रसाद है जिसे आपका छत्तीसगढ़ के राजीव लोचन मंदिर में वितरित किया जाता है प्रसाद के रूप में। आपका सबसे पहले तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि आपका राजीव लोचन कहाँ स्थित है। तो आपके राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, पीड़िया, पपची, खुरमी या करी लाडू। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पीड़िया आपका ये राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस त्यौहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है। तो किस त्यौहार में आपका ये पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। ऑप्शन है नवरात्रि, दीपावली, नवाखाई या कमर छठ। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कमर छठ में आपका ये पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ठेठरी, पपची, पूरनपुरी, देव रौरी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पूरनपुरी आपका ये छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका किस राज्य से संबंधित है, तो इसे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताने हैं, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसे आपका ये खीर की तरह पकाया जाता है, इसे आप सभी को बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन तस्मई, फरा, पपची या देह रौरी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तस्मई को आपका ये खीर की तरह पकाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जितने भी अभी क्वेश्चन कर रहे हैं व्यंजन से संबंधित, ये क्वेश्चन ही आपके सीजी व्यापम और आपका सीजीपीएससी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं, जो कि आपका महिला प्रयोगक्षक के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फरा मुठिया निम्न में से किससे बनता है। तो फरा मुठिया आपका इनमें से किससे बनता है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, गेहूं आटा, बेसन, चावल आटा, तिखुर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फरा मुठिया आपका ये चावल आटा का बनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपच का स्वाद कैसा होता है। तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन आपका ये पपच का स्वाद किस प्रकार का होता है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, नमकीन, मीठा, मसालेदार, तीखा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पपच का स्वाद आपका ये मीठा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन फर्क किससे तैयार होता है। तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन आपका फर्क किससे तैयार किया जाता है, इसे आप सभी को बताना है, ठीक है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, गेहूं के आटे से, चना बेसन से, मैदा से, चावल आटे से। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चावल आटे से आपका ये फरा बनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरमी किस आटे से बनाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो खुरमी आपका किस आटे से बनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, मैदा से, गेहूं से, उड़द से, तुअर से। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गेहूं से आपका ये खुरमी बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल से क्या बनाया जाता है। तो चावल से आपका इनमें से किस प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है, इसे आप सभी को बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ठेठरी, चौसेला, बड़ा, पूरी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चावल आटे से आपका ये चौसेला बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो अभी हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए आपका ये छत्तीसगढ़ी व्यंजन से संबंधित है, ठीक है। कुल मिलाकर आपका 10 क्वेश्चन किए हैं और इन्हीं क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आपका डायरेक्ट महिला प्रयोगछा के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट जो कि आपका छत्तीसगढ़ी आभूषण से संबंधित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी आभूषण से संबंधित कुल 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 अंक के क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है आपका छत्तीसगढ़ के आभूषण प्रश्नोत्तरी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? ऑप्शन है कलाई, गला, कान या नाक। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। खिनवा आपका ये शरीर के कान में पहना जाता है, ठीक है। तो कान में आपका किन प्रकार का और आभूषण पहना जाता है उसे भी आप लोगों को याद रखना, जैसे कि आपका झुमका, लुरकी, खूंटी, तरकी, तितरी और आपका कर्णफूल, ठीक है। ये सभी आपका कान में पहना जाता है। कलाई में क्या पहना जाता है? तो आपका ऐंठी, पट्टा और आपका चूड़ी पहना जाता है, ठीक। उसी प्रकार आपका नाक में क्या पहना जाता है? तो आपका ये नाक में आपका पहना जाता है लवांग फूल, खेनवा, नथ या बुलाक, ठीक है। और आपका ये गला में क्या पहना जाता है? तो गला में आपका सूरी, सूता, पुत्री, ताबिज, ढोलकी, दुइलरी या तिलरी, ठीक है। तो ये सभी आभूषण आपका इनमें से पहने जाते हैं। तो ये सभी आप लोगों को याद रखने क्योंकि इन्हीं से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सूता शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो सूता आपका शरीर के किस अंग का आभूषण है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, हाथ, गला, कमर, कान। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका सूता गला में पहना जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को ऊपर में बताया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नांगमोरी किस अंग का आभूषण है? तो नांगमोरी आपका इनमें से किस अंग का आभूषण है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन है कलाई, गला, नाक, भुंजा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नांगमोरी आपका ये भुंजा में पहना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? तो इनमें से कौन सा ऐसा आभूषण है जिसे आपका गला में पहना जाता है? ऑप्शन है ऐंठी, सूतिया, तरकी, नांगमोरी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सूतिया आपका ये गला में पहना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बनवरिया कहाँ पहना जाता है? तो बनवरिया आपका इनमें से किस जगह पर पहना जाता है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन है गला, नाक, कलाई, पैर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कलाई में पहना जाता है आपका ये बनवरिया है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपका छत्तीसगढ़ आभूषण से संबंधित, इन्हीं से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहनते हैं? ऑप्शन है हाथ, गला, पैर, नाक। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हाथ में आपका ये पहुंची पहना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण खिनवा कहाँ पहना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कान में आपका ये खिनवा पहना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुत्री शरीर के निम्न में से किस भाग में पहना जाता है? तो ऑप्शन है कान, पैर, गला, नाक। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गला में आपका पहना जाता है पुत्री, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आभूषण नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो कि आपका आभूषण की श्रेणी में नहीं आता है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, सांटी, बिछिया, नथनी, सैकमा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, सैकमा आपका ये आभूषण नहीं है। और आपका बाकी ये सांटी, बिछिया, नथनी ये सभी आपका आभूषण की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण अन्य से भिन्न है? तो इनमें से कौन सा ऐसा आभूषण है जो कि आपका अन्य से भिन्न है, इसे आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन है पहुंची, सूता, हंसली, पुत्री। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहुंची आपका ये अन्य से भिन्न है, ठीक है। सूता और आपका हंसली, पुत्री ये आपका किस अंग में पहना जाता है? तो आपका गला में पहना जाता है, ठीक है। तो ये तीनों किस में पहना जाता है? गला में पहना जाता है। और पहुंची आपका ये किस में पहना जाता है? तो इसे आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है, ठीक है। आपका ये बाह में पहना जाता है, ठीक है, पहुंची आपका बाह में पहना जाता है, इसे भी आप लोगों को याद रखने। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? तो बाजूबंद के लिए आपका छत्तीसगढ़ी शब्द इनमें से कौन सा ही थे, आप सभी को बताना है। ऑप्शन है पैरी, कड़ा, नांगमोरी, बनू, राय। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, नांगमोरी आपका ये बाजूबंद से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि नांगमोरी आपका बाह में पहने जाने वाला एक आभूषण है, ठीक है। तो इसे आप सभी को याद रखने।
जैसे कि आपका बाजूबंद में क्या पहना जाता है, तो आपका बाह में बहुटा, पहुँची, नांगमोरी, ये सभी आपका ये बाजूबंद में पहना जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुटा का मतलब क्या हो जाएगा, बहू के आभूषण, बाह में पहनने का आभूषण, बाहुबल या बहरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोगों ने ऊपर में किया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा वीडियो तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो बहुटा आपका किससे मतलब है, तो आपका ये बाह में पहनने वाला एक आभूषण है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला क्या कहलाती है। ऑप्शन है सुहई, सूता, सुर्रा या सुतई। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। गाय के गले में बांधे जाने वाला आपका मोर पंख या पलाश की माला आपका क्या कहलाती है, तो आपका सुहई कहलाती है, ठीक है। इसे आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुंदरी पहना जाता है, तो मुंदरी आपका किस अंग में पहना जाता है शरीर के, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, गले में, कान में, अंगुली में, पैर में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अंगुली में आपका ये मुंदरी पहना जाता है, ठीक है। वहीं आपका पैर में क्या पहना जाता है, तो आपका पैर में बिछिया पहना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपका गले में क्या पहना जाता है, तो आपका सूरी, सूता, पत्री, ताबीज, दुइलरी, तितरी, ठीक है, ये सभी आपका गले में पहना जाता है। कान में क्या पहना जाता है, तो आपका खिनवा, कर्णफूल, झुमका, लुरकी, खूंटी, तरकी, तितरी, ठीक है, ये सभी आभूषण आपका कान में पहने जाते हैं। तो ये सभी आप लोगों को याद रखने। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हर या शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो हर या आपका शरीर के किस अंग में पहना जाता है। ऑप्शन है बाह में, गले में, पैर में, कमर में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हर या आपका ये बाह में पहना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ व्यंजन से संबंधित और आपका छत्तीसगढ़ आभूषण से संबंधित, यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 अंक के बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कमर में कौन सा आभूषण पहना जाता है। तो कमर में आपका इनमें से कौन सा आभूषण पहना जाता है, इसे आप सभी को बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पैरी, बिछिया, मुंदरी, करधन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कमर में आपका ये करधन पहना जाता है, ठीक है। कमर में आपका सकरी, कैड़ी, आभूषण आपका करधन, ठीक है, ये सभी आपका कमर में पहने जाने वाला आपका आभूषण है। इतने सभी पॉइंट को आप लोगों को याद रखने हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिछिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है। ऑप्शन है बाह में, गले में, पैर के अंगुलियों में, कमर में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बिछिया आपका पैर के अंगुलियों में पहना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तोड़ा लच्छा शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पैर में पहना जाता है, ठीक है। तोड़ा लच्छा आपका पैर में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसली, ढोलकी शरीर के किस अंग में पहना जाता है। ऑप्शन है बाह में, गले में, पैर में, कमर में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गले में पहना जाता है आपका हंसली, ढोलकी, ठीक है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आभूषण नाक में पहना जाना वाला है या जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नथनी आपका ये नाक में पहना जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नाक में और क्या क्या पहना जाता है आपका, गुलाब, लवांग फूल, खेनवा, नथ, ठीक है, ये सभी आभूषण आपका नथनी में पहने जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ी आभूषण से संबंधित है। और इससे पहले हमारे इसी वीडियो में आप लोगों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन से संबंधित कुल 10 क्वेश्चन कराए गए थे, ठीक है। तो दोनों टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 अंक के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और 1-2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को सभी क्वेश्चन याद रहें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।